गई। जिस तरह से साधु संतों पर आरोप लग रहा है, उसको लेकर एक नया मानक बनाए जाने पर चर्चा की गई। संत आसाराम बापू पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद साधु संतों के नाम पर हो रही किरकिरी को लेकर इलाहाबाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने एक आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में साधु संतों को लेकर एक नया मानक तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर ये तय किया जाएगा कि किसके आगे संत लगाए जाए और किसके आगे नहीं। इलाहाबाद में बुलाई गई आपात बैठक में शिरकत करते हुए अखाड़ों ने यह तय किया है कि हिंदू परंपरा में अखाड़ों और शास्त्रों द्वारा इसके लिए पहले से जो नियम कानून तय किए गए हैं, उसी के द्वारा एक आचार संहिता तय की जाएगी। किसे हिंदू सनातन परंपराओं में संत कहा जाए और किसे नहीं। अखाड़ों ने ये साफ कर दिया है कि धर्म के नाम पर जो कारोबार हो रहा है, उसको सहा नहीं जाएगा। आसाराम बापू सहित कई साधु संतों पर जिस तरह से आरोप लगते आ रहे हैं, उसको लेकर अखाड़ा परिषद काफी चिंतित है। अखाड़ा परिषद ने जिस तरीके से बैठक बुलाई है, उसको लेकर ये लगता है कि नए मानक जल्दी तैयार किए जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने बीजेपी और विपक्ष के नेताओं के तमाम दावों को खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के बाद सभी पीड़ित परिवार वालों को चेक दिए गए हैं और कोई भी चेक बाउंस नहीं हुआ। राहत राशि के 1500 करोड़ राज्य सरकार की तरफ से दिए गए हैं। लिहाजा नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट का बयान हवाई है कि राज्य सरकार के चेक बाउंस हो जाते हैं। राहत कार्य में बात करते हुए मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा कि केदारनाथ मंदिर और परिसर का निर्माण कार्य केंद्र सरकार की संस्था कर रही है, लिहाजा राज्य सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन चार धाम के साथ हेमकुंड साहिब के रास्तों का निर्माण राज्य सरकार पूरे जोर शोर से कर रही है और जल्द ही इन मार्गों के खुल जाने की संभावना है। उत्तराखंड कांग्रेस के विधायकों का बार बार दिल्ली आने पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि कांग्रेस विधायकों को दिल्ली से ऑक्सीजन मिलती है, लिहाजा उनके दिल्ली दरबार आने पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। मंगलवार को दिन भर सीएम विजय बहुगुणा राजधानी दिल्ली में थे, जहां उन्होंने वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि आनंद शर्मा ने प्रदेश में डोईवाला और सितारगंज के लिए 50-50 करोड़ की लागत से 2 स्पाइस पार्क बनाने पर सहमति दी है। अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रही नर्सों का आंदोलन आज आखिरकार स्थगित हो गया। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के लिखित आश्वासन के बाद नर्सेज ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 7 दिनों से आंदोलन कर रही नर्सों का आंदोलन आज आखिरकार प्रमुख सचिव के लिखित आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने नर्सेज को 3 माह के भीतर उनकी सभी मांगों पर अमल करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद नर्सेज ने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया है। नर्सेज ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि 3 माह के भीतर उनकी मांगों पर अमल नहीं हुआ तो उसके बाद वो और उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगी और हो सका तो पूर्णतः कार्य बहिष्कार करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा क्योंकि काफी लंबा अरसा बीत चुका है, उनकी मांगों को जो है सरकार की अनदेखी के चलते पूरा नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब वो 3 माह का जो आश्वासन दिया गया उसके बावजूद भी अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो और उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगी। बहरहाल प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के आश्वासन दिए जाने के बाद नर्सेज ने अपना आंदोलन तो समाप्त कर दिया है, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि नर्सेज के जो आश्वासन मिला है, क्या उसके भीतर उनकी मांगों पर अमल होता भी है या नहीं। अब तक आपने मैचों पर ही सट्टा लगाने की बात सुनी होगी, लेकिन गाजियाबाद ने प्याज की कीमत पर सट्टा लगाने का खुलासा किया है। गाजियाबाद पुलिस ने सट्टा लगा रहे 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। क्रिकेट और फुटबॉल मैच के बाद प्याज की कीमतों पर सट्टे का खेल का खुलासा हुआ है। गाजियाबाद की सिहानी गेट पुलिस ने इस खेल का खुलासा किया है। गाजियाबाद पुलिस ने सब्जी मंडी रोड पर रेड करके वहां से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम कुलदीप, महेंद्र, प्रदीप, कृष्ण कुमार, अनिल, जनार्दन और दिनेश हैं। पुलिस ने इनके पास से कागजात और कैश बरामद किया है। पुलिस इनके और साथियों की भी तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि इस खेल में कई बड़े नामों का भी आगे चलकर खुलासा हो सकता है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये लोग प्याज की कीमतों में आ रहे उतार चढ़ाव पर सट्टा लगाते थे और मोटा मुनाफा कमाते थे। प्याज की कीमतों पर सट्टेबाजी के इस खेल में कुछ बड़े व्यापारियों के नाम भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस उन बड़े नामों पर बड़े पर्दे को उठाने की कोशिश में लग गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेंगू का अलर्ट घोषित होने के बाद मेरठ स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। मेडिकल कॉलेज में डेंगू से निपटने का जिम्मा मेडिसिन विभाग को सौंपा गया है। साथ ही ज्यादा दिन बुखार से पीड़ित रोगियों की जांच की व्यवस्था मेडिकल कॉलेज में की गई है। मेरठ के लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज में आने वाले रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पताल के सभी बेड लगभग मरीजों से फुल हो चुके हैं। मौसम में बदलाव के कारण मरीज बुखार, खांसी, इन्फेक्शन की चपेट में आ रहे हैं, जिस कारण मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज करवाने आने वाले रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बुखार की चपेट में आने वाले रोगियों को मेडिसिन विभाग की IIT वार्ड में भर्ती कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग डेंगू को लेकर काफी सतर्कता बरतते हुए हैं। सभी CHC और PHC पर आने वाले मरीजों की जांच के निर्देश जारी कर दिए हैं। मेडिकल कॉलेज में भी डेंगू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज ने बुखार पीड़ित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हर स्थिति से निपटने की अपनी सभी तैयारी तो पूरी कर ली है, लेकिन नगर निगम की ओर से मच्छर के काटने से फैलने वाली बीमारी डेंगू से निपटने के लिए अब तक फॉगिंग की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। राजधानी लखनऊ समेत आसपास के इलाकों में डेंगू का कहर जारी है। अस्पतालों में मरीज भरे पड़े हैं, तो स्कूलों ने भी डेंगू के मद्देनजर अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी के लोगों को डेंगू का डंक डरा रहा है, यानी डेंगू का कहर जारी है। राज्य सरकार ने अपनी तरफ से अलर्ट जारी कर दिया है और सभी अस्पतालों में खास निर्देश दे दिए गए हैं। तो वहीं डेंगू के कहर को देखते हुए राजधानी के स्कूलों ने भी बच्चों को फुल ड्रेस में आने का नोटिस जारी कर दिया है, ताकि बच्चों को डेंगू के प्रकोप से बचाया जा सके। यानी हर तरफ डेंगू का डंक मारने का सिलसिला जारी है। डेंगू को लेकर यूपी में मचे हाहाकार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने सोमवार को स्वास्थ्य विभाग से डेंगू की रोकथाम को लेकर उठाए जा रहे कदमों के बारे में जवाब मांगा है, जबकि बच्चों को सेहत को लेकर परेशान स्कूल की तरफ से भी एहतियात तौर पर नोटिस जारी कर बच्चों को फुल ड्रेस में ही आने की स्कूल सख्त हिदायत दे दी गई है। वहीं डॉक्टर्स का मानना है कि डेंगू वायरस जनित बीमारी है जो एडीज मच्छरों के काटने से होता है। डेंगू का मच्छर गंदे पानी की बजाय साफ पानी में ही पनपता है, इसलिए घर के अंदर या घर के आसपास पानी न जमा दें। इतना ही नहीं, स्कूलों ने भी डेंगू के मद्देनजर बच्चों के अभिभावकों से बच्चों को पूरे कपड़े पहनाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बड़े बड़े दावे करने वाला स्वास्थ्य विभाग का एक बार फिर से पोल खुल गया है। विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल द्वारा कांग्रेस विधायक कुंवर प्रणाम चैंपियंस द्वारा गोलीबारी करने की तस्दीक किए जाने के बाद से कुंजवाल चैंपियन समर्थकों के निशाने पर आ गए हैं। लगातार विधानसभा अध्यक्ष पर आरोपों की बौछार की जा रही है। ऐसे में हरिद्वार में चैंपियंस के समर्थक कई मुस्लिम जनप्रतिनिधियों ने देहरादून में पत्रकार वार्ता करके विधानसभा अध्यक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह कुंजवाल खुद को गांधीवादी नेता बताते हैं, जबकि उनके द्वारा अपने बेटे को अपना निजी सचिव बनाया गया है। वहीं अपने भांजे को उन्होंने निजी सचिव से ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया है। हालांकि उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के कार्यों की सराहना की। तो कुंवर प्रणव चैंपियंस के जो समर्थक हैं उनमें काफी नाराजगी देखने को मिल रही। जिस तरीके से कुंजवाल ने तस्दीक की थी गोलीबारी पर, उन्होंने कहा था कि उन्होंने देखा है कि कुंवर प्रणव चैंपियन ने ही गोली चलाई है और ये सच्चाई उन्होंने बताई है, इसमें क्या गलत कहा है, उन्होंने कहा था। तो इसी को लेकर जो प्रणव चैंपियन है उनके समर्थकों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। उन्होंने काफी सवाल उठाए हैं। कुंजवाल पर अपने को ही तरजीह देने का आरोप लगा है और इससे पहले भी कई बार कुंजवाल विवादों में घिर चुके हैं और एक बार फिर से वो विवाद में घिर गए। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि चैंपियंस की तस्दीक उन्होंने करी, उन्होंने कहा है कि उन्होंने देखा था हरक सिंह रावत के घर उन्होंने ही गोली चलाई थी। तो आपको बता दें, भांजे को निजी सचिव से ज्वाइंट सेक्रेटरी उन्होंने बनाया, इस पर भी सवाल उठे थे और एक बार फिर से कुंवर चैंपियंस के मुद्दे पर जो उन्होंने पलटवार किया है उससे वो एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। तो आपको बता दें कि फायरिंग मामले में विधानसभा स्पीकर कुंजवाल के बयान के बाद चैंपियंस के समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया है। उनके बचाव के लिए समर्थकों ने जमीयते उलमाए हिंद को सामने खड़ा कर दिया है। जमीयते उलमाए हिंद के प्रदेश उपाध्यक्ष कादी शमीम अहमद का कहना है कि चैंपियन पर लगे आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। जैसा कि बॉर्डर के गांव है, आपका नारसन हो गया, बूढ़पुर हो गया, लैबोली हो गया, इन गांव में कुछ दंगे कराने की हम लोग जो अकलियत के लोग हैं सभी जो आपके सामने हैं
और आपके माध्यम से हम अपनी बात को, हम हमारी माइनॉरिटी की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएं जिनमें MSDP की हो गई, हमारी अल्पसंख्यक, इसके अलावा जो हमारा हज हाउस जिसकी एक अरसे से मांग की जा रही थी, NDT हज हाउस बनाने का जो निर्माण का फैसला लिया था, जो काम शुरू कर दिया था बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, उस कार्य पे भी रोक लगा दी गई थी। तो चैंपियंस पर लगे आरोपों को निराधार बताया है और इसी के चलते यहां पर तमाम जो मुस्लिम संगठन है उनमें भी काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। बेटे को अपना निजी सचिव बनाए जाने पर भी हुकूमत जो है उसको ये चाहिए कि जो उसका नुमाइंदा सेकुलरिज्म है और वो हिंदुस्तान की ताकत बनाना चाहता है, मुसलमान हो या हिंदू, सिख हो या ईसाई, उसमें बराबरी करके अगर सबको सही अंदाज में लेकर चलना चाहता है तो उसका सम्मान करना चाहिए, उस पर कोई गलत इल्जाम न लगाना चाहिए। कि चैंपियन साहब ने ही गोली चलाई और यदि नहीं चलाई थी तो उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया और जमानत पर रिहा हुए हैं। ये दुर्भाग्य है और इस तरह की घटनाएं ये पहली नहीं है, 3-4 बार इस तरह से घटनाएं घटी और एक सम्मानित व्यक्ति को इस तरह की जो है घटना नहीं करनी चाहिए, ये चिंताजनक है। तो चैंपियंस पर लगे जो आरोप है उनको बेबुनियाद बता रही है, बीजेपी भी निराधार बता रही है। तमाम तरीके के जो आरोप लगाए गए हैं चैंपियंस पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं और जो निराधार आरोप लगाए हैं उस पर भी सवाल खड़े कर रही है बीजेपी। आपको बता रहे कि गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा था, कुंवर प्रणव चैंपियन जो है, और कहा था कि सच्चाई मैंने बयां की है और इसमें कुछ भी गलत मैंने नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने देखा तो उन्हें गोली चलाते हुए और यही बात मैं कह रहा हूं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। लेकिन उसी के चलते दूसरी तरफ इस तरीके के नेता को इस तरीके का बयान देना शोभा नहीं देता, ये कहना है बीजेपी का। दूसरी तरफ कुंवर प्रणव चैंपियन जो है उनके समर्थकों में भी काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं इससे पहले जो विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल इससे पहले भी विवादों में रह चुके हैं, अपने बेटे की नियुक्ति को लेकर भी वो सवालों के घेरे में रहे थे और हालांकि उन्होंने कहा है कि कानून के तहत उनके बेटे की नियुक्ति की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस मुद्दे ने भी कई सवाल खड़े किए थे। और एक बार फिर से लगता है गोविंद सिंह कुंजवाल की मुश्किलें यहां पर बढ़ गई हैं क्योंकि कुंवर प्रणव चैंपियंस के जो समर्थक हैं साधा निशाना। तो चैंपियंस के समर्थन में मुस्लिम जो है वो काफी उतर गए हैं और उन्होंने काफी खेद जताया, काफी नाराजगी जताई है इस पूरे मसले पर। आपको बता दें कि आज जो मुस्लिम समर्थक है उनमें काफी नाराजगी देखने को मिली है, उन्होंने कड़ा विरोध जताया है, उनका जो बयान आया है उसको लेकर। तो कुंजवाल पर आरोपों को तरजीह देने का आरोप लगा है और इसी के चलते बेटे को अपना निजी सचिव भी बनाया था। इससे पहले भी कई बार जो कुंजवाल हैं वो विवादों में रह चुके हैं और एक बार फिर से वो विवादों में आ गए हैं। आपको बता दें कि जमीयत उलमा-ए हिंद के प्रदेश जो उपाध्यक्ष हैं कारी शमीम अहमद, उनका भी कहना है कि चैंपियंस पर लगे आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। तो मुस्लिम संगठन भी चैंपियंस के विरोध में आ गया है। देहरादून में हरा सिंह रावत के घर के बाहर की गई फायरिंग के मसले पर विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कुंवर प्रणव चैंपियंस का नाम लेकर उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया बल्कि सच्चाई ही उजागर की है, लेकिन बेवजह इस मामले को तोल दिया जा रहा है। वहीं बेटे को निजी सचिव बनाए जाने को लेकर कुंजवाल ने कहा है कि कानून की प्रक्रिया के तहत उनका बेटा उनका निजी सचिव बनाया गया है और इसमें क्या गलत है। सर कॉफी हो गई बढ़िया वाली। तो आरोपों से घिरे रहे गोविंद सिंह कुंजवाल और जो उन्होंने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ जो कहा था, तस्दीक कहा था, उन्होंने कहा था कि मैंने गोली चलाते हुए देखा है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को। इसी के लेके इसी मुद्दे ने अब तूल ले लिया है, विवाद का रूप बढ़ गया है और अब जो भारी तादाद में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी इसके विरोध में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि एक वरिष्ठ नेता को इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। पिछले जब हम मंत्रिमंडल में थे, माननीय प्रीतम सिंह जी ने अपने भाई को रखा था, 5 साल उन्होंने काम किया और मैं ईमानदारी से काम करना चाहता हूं और अपने पारिवारिक खर्चों को चलाने के लिए मेरा लड़का बेरोजगार था, उस लड़के को मैंने अगर नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश के सभी दागी नेताओं के लिए आज है दिवाली का दिन। कैबिनेट से मिली दागी विधायकों और सांसदों को चुनाव लड़ने की आजादी। कैबिनेट ने अध्यादेश के जरिए पलटा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सपा सुप्रीमो पर मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया तंजीम उलेमा-ए हक ने बोला हमला। नरेंद्र मोदी से की तुलना, कहा मुलायम सिंह वापस करें सम्मान।
फर्जी भड़काऊ वीडियो अपलोड करने के आरोपी बीजेपी विधायक संगीत सोम पर लगा एनएसए। मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर पहले से ही जेल में है संगीत सोम। मुजफ्फरनगर दंगा भड़काने के मामले में 2 गिरफ्तार नेताओं को मिली राहत। बीएसपी नेता नूर सलीम और बीजेपी विधायक सुरेश राणा को मिली जमानत।